आगे और लड़ाई है, हमें परमानेंट करो। 1 2 3 4 आएगा, वोट जाने आएगा, केजरीवाल कहाँ? मंत्री भी समाज सेवा वो भी समाज सेवा कर रहे हैं, नेता भी समाज सेवा कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, जो जितने सरकारी वर्कर सब समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, वो सब सेवा कर रहे हैं। और हम जब अपने लिए बोलते हैं तो हमें सोशल वर्कर बोल दिया जाता है कि तुम समाज सेविका हो, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। हम इंसेंटिव के लिए बोल नहीं सकते, पैसे के लिए। हमारे सामने हम बताएंगे उसको, केजरीवाल को उन्होंने कर रखी बहुत ज्यादा। वापस डिस्पेंसरी ज्वाइन करो, नहीं तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। ये क्या काम करते हैं, ये 1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, पर हमारे पर इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि जो भी काम में जो भी कर नहीं पा रहे उस काम के लिए दाढ़ी बनाते जब ये काटो वो काटो, हमेशा काटने पर लगे रहते हैं। इतना भी बड़ा काम किया जाएगा, अब कंप्यूटर का काम हमें करवाया जा रहा है, इतना दुनिया भर का काम हमारे लिए जोड़ दिया गया है, अगर ताकि हमें इतनी भारी बात पड़ रही है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज अपडेट में। अब मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ फिर से नहीं सभी आशा वर्कर्स बहनों के बीच में, जो लगातार आज 21वां दिन हो गया इन लोगों की धरना प्रदर्शन को लेकर। और पहले इन लोगों ने केजरीवाल निवास पर घेराव किया था और आज इन्होंने सौरभ भारद्वाज के यहाँ पर फिर से थाली बजाकर घेराव करने की कोशिश करी है। इसमें बैरिकेटर लगा दिए जा रहे हैं, हमारी बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी मांग कोई नहीं सुन रहा है। हम आज भी यहाँ बारिश धूप में बैठे हुए हैं, छाता लेके, उस दिन बारिश में भी बैठे थे, लेकिन कोई भी हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। जो हमको हर जगह रोका जा रहा है, बैरिकेटर लगा के हमको रास्तों पे जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारी लड़ाई सीधे सरकार से है। हम जब पहले हम सिविल लाइन गए थे धरना देने, और आज हम सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ पे आए धरना देने, अपनी मांगों को पूरा करने को सामने रखा नहीं दिया जा रहा है, तो हमें रोडों पे बैठना पड़ रहा है, जिसके द्वारा हमें बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा और हमारे बातों की सुनवाई नहीं कर। आशा वर्कर MCW मदनगीर से आज यहाँ पहले हम केजरीवाल जी के यहाँ धरना देने गए थे, वहाँ भी हमें आगे नहीं जाने दिया गया बैरिकेटर। आज हम सौरभ भारद्वाज जी हमें आगे नहीं जाने दे रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे आड़े आ रहा है, भीख मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यहीं ऐसे ही बैठे रहेंगे धूप में और बारिश में। मैम ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, किसी भी टाइम हम काम के लिए निकल जाते हैं, तो सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए। हम अपने बच्चे को छोड़ के, अपने आदमी को छोड़ के उनकी परवाह नहीं करते हैं। हम दिन रात जो है हम भागते हैं कि कहीं मृत्यु दर, प्रेग्नेंट लेडीज़ की डेथ ना हो जाए, उसके बच्चे की डेथ ना हो जाए, उसके करते हैं। डेंगू में हम काम किए। देखो हो गया, मैं यहाँ पर हम इतना परेशान हो रहे हैं, धूप में बैठे हैं, लेकिन ना कि हम उस दिन केजरीवाल के वहाँ गए थे, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। यहाँ भी हमारे को कोई सुन नहीं रहा, हम पागल हैं क्या? कोई समझ। आशा वर्कर बोल रहे हैं मैम, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, और हम दिन रात काम करते हैं। हमारी लड़ाई ना डॉक्टर से है ना एनएम से। 22 दिन हो गए मैं यहाँ पर, हम इतना परेशान हो रहे हैं, धूप में बैठे हैं, लेकिन ना कि हम उस दिन केजरीवाल के वहाँ गए थे, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। यहाँ भी हमारे को कोई सुन नहीं रहा, हम पागल हैं क्या? कोई समझते ही नहीं है हमको। केजरीवाल तो आज। मेरा नाम ममता है, मैं सेक्टर 7 रोहिणी से आई हूँ। आज हमारा 21वां दिन है हड़ताल का, और आगे मैं ये नहीं कह सकती कब तक चलेगा, जब तक सरकार हमारी बात। रोहिणी से आई हूँ। आज हमारा 21वां दिन है हड़ताल का, और आगे मैं ये नहीं कह सकती कब तक चलेगा, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी, जब तक ये धरना जारी ही रहेगा। हमसे इतना काम करवाया जाता है डिस्पेंसरियों में कि ऑनलाइन काम करो, यूविन का काम करो, ऑनलाइन सर्वे करो। जब हमें लगाया था तो हमें ये नहीं बताया था कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है या तुम्हें ऑनलाइन काम करना आता है। हमारे में कुछ बहनें ऐसी जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उन्हें भी फोर्स किया जाता, तुम्हें हटा देंगे वरना सीखो। और इतने गंदे फ़ोन दिए हैं, ना उनमें डाटा चलता है और ना उसमें कुछ होता है। हम अपने फ़ोन यूज करते हैं, कहते हैं स्मार्टफोन खरीदो, ये करो। ये 2011 में लगाए गए थे, उस टाइम तो बोलते थे साइन करना था, खाली पढ़ाई लिखाई कोई हमारे को तो हम इतना दुनिया भर का काम करवाया जाता, हमारे को मिलता क्या है? आशा वर्कर सेक्टर 7 की रेणु सैनी हूँ, और जब हमारे को 14-15 साल हो गए लगे हुए। जब गवर्नमेंट ने हमें लिया था तो उन्होंने हमारे को ये तो हम इतना दुनिया भर का काम करवाया जाता, हमारे को मिलता क्या है? आशा वर्कर सेक्टर 7 की रेणु सैनी हूँ, और जब हमारे को 14-15 साल हो गए लगे हुए। जब गवर्नमेंट ने हमें लिया था तो उन्होंने हमारे को ये बोला था कि अभी हमारे को इतने पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है,
बस साइन करने आते हो, तो उसी के बेस पर हमारे को लिया गया है। और आज ऐसा समय आ गया है कि भी बात बात पे हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है। एएनएम अलग से बोलती है और डॉक्टर भी अलग से बोलते हैं कि जिन आशाओं को लिखना पढ़ना नहीं आता है वो हमारे पर कंप्यूटर का काम हमारे को सौंपती है। ये एएनएम और कंप्यूटर वाले डीओ जो होते हैं काम मिलता है वो सरकार हमें आशाओं के ऊपर ही थोप रही है। और उन्होंने हमारे को ये बोला है कि भाई जो आशा वर्कर यूनियन का काम नहीं करेगी उनको हटा दिया जाएगा। मेरा नाम संगीता श्रीवास्तव है, मैं राजवीर कॉलोनी से आशा वर्कर हूँ। और अभी हम लोग हड़ताल पे हैं, तो हमें फ़ोन किया जा रहा है कि आप लोग जो है हड़ताल पे छोड़ के हमें अभी कल एक हमारे कोऑर्डिनेटर का मैसेज आया कि आप 4-5 लोग अपने डिस्पेंसरी से इकट्ठा हो, हम आप लोगों से बात करेंगे। अगर आप लोग आज हड़ताल पे हो, कल तो हमारे साथ ही आप लोगों को हमारे साथ हड़ताल के बाद काम करना है। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे धरने पे आ गए, हम लोग मीटिंग के लिए नहीं गए। राजवीर कॉलोनी डिस्पेंसरी से हूँ मैं, मेरा नाम सुनीता है। मैं यही कहना चाहूँगी, पहले हम देवी थे, अब दुर्गा बन के दिखाएंगे। हमारा मानसिक और शारीरिक तौर पे बहुत शोषण किया गया है। हमें इस लड़ाई को जारी रखना है। हमें डराने धमकाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमने जिस जो निर्णय ले लिया उस निर्णय पे हमें पूरा होना है। देश में इस समय जो हालात हो रखे हैं, तमाम लोग जो है, चाहे वो सिविल डिफेंस हो या फिर चौकीदार हो और आप जैसे यहाँ महिलाएं क्यों ना हो, सभी लोग लगे अपने वेतन को लेकर। बिल्कुल 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 नहीं दिया जा रहा, नहीं सुन रही है। कोई वर्कर हो चाहे सरकार, वो भी समाज सेवा कर रहे हैं, नेता भी समाज सेवा कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, जो जितने सरकारी वर्कर सब समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, वो सब सेवा कर रहे हैं। और हम जब अपने लिए बोलते हैं तो हमें सोशल वर्कर बोल दिया जाता है कि तुम समाज सेविका हो। इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। हम इंसेंटिव के लिए बोल नहीं सकते, पैसे के लिए नहीं बोल सकते हम। कितनी देर रंग बदला जाएगा वो हम देखते हैं, आने वाला समय बताएगा कि ये तेरी गिरगिटगिरी अब नहीं चलेगी। आंदोलन पर अगर कुछ दमन करेगा, मैंने एक दिन एक बात कही थी, सुन लीजिए बहनों दोगी, अगर एक तिल्ली जलाओ फूंक मारो तो बुझ जाएगी, एक तिल्ली जलाओ फूंक मारो तो बुझ जाएगी। अगर एक साल सारी तिल्लियां जल उठे और तब फूंक मारोगे तो वो और भी आग भड़केगी।